गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइडलाइंस फॉर सक्सेसफुल ओलैप इम्प्लीमेंटेशन। सक्सेसफुली हम ओलैप सिस्टम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली गाइडलाइन है, मतलब ओलैप सिस्टम्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी जो पहली गाइडलाइन है वो है हमारा विज़न। किसी भी एप्लीकेशन को मतलब सक्सेसफुली रन करवाने के लिए हमारे सिस्टम में उसका एक सही और क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है। उसके क्लियर विजन में हम क्या क्या डिफ़ाइन करते हैं, उसके क्लियर विजन में हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारी जो एप्लीकेशन है वो किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और वो जो सर्विसेज हैं तो हमारे लिए यूजेबल हैं कि नहीं। तो किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव का शुड भी क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए एंड शेयर्ड होना चाहिए बाय द कस्टमर्स एंड बाय द स्टेक होल्डर्स एंड बाय द पीपल। तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए उसका विजन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ओलैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें उसे किस टाइप के बिजनेस ऑब्जेक्टिव में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका विजन जो है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। सेकेंड जो हमारी गाइडलाइन है वो है हमारा सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट। सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट होना भी हमारे ओलैप प्रोजेक्ट्स के लिए क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट में क्या होता है, उसमें मल्टी डायमेंशनल डेटा व्यूज़ जो होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ खुद ही से डेटाबेसेस बना के उनको बार बार अपडेट करेंगे या उनसे एनालिसिस करेंगे तो वो क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो जो सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट होता है, जो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए क्या है, काफ़ी यूजेबल हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे फुलफ़िल होना चाहिए। तो ये था हमारा सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट का गाइडलाइन। नेक्स्ट हमारी जो गाइडलाइन है वो है हमारी सिलेक्टिंग एन ओलैप टूल। हम हमारे टेक्नोलॉजी में या हम हमारे एप्लीकेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। मतलब ओलैप के लिए एम ओलैप होता है, आर ओलैप होता है, एच ओलैप होता है। तो हम कौन से टाइप के टूल को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हमें उस टूल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से क्या करना है, पहले से गेन करना है। पूरा केयरफुली हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है। मे बी रिक्वायर्ड इन सेलेक्टिंग अ टूल दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द एंटरप्राइज। और हमें हमारे एंटरप्राइज के लिए कौन सा मतलब टूल जो है वो ज़्यादा यूजेबल है, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना है। सम सिचुएशन मतलब आर ओलैप होता है, एम ओलैप होता है, हमारा एच ओलैप होता है। तो जो आर और एम है वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं। तो हमें सही एक क्या करना है, टूल का यूज़ करना है जो कि हमारे सिस्टम को क्या कर सके और अच्छे से एक्सेसिबल बना सके। नेक्स्ट जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो होती है हमारी, शुड फिट इन विद द एंटरप्राइज स्ट्रेटजी एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हम जो भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारे एंटरप्राइज स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दोनों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसका मिक्स जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। तभी हमारे ओलैप टूल्स जो हैं उनको हम क्या कर पाएंगे, वाइडली यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी फोकस ऑन द यूज़र्स। हम जो भी सिस्टम बना रहे हैं वो सिस्टम हम हमारे यूज़र्स के लिए भी बना रहे हैं। और हमारे यूज़र्स जो होते हैं वो टेक्निकल यूज़र्स भी होते हैं और नॉन टेक्निकल यूज़र्स भी होते हैं। तो हमें हमारे सिस्टम के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हमारे सिस्टम का GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हमें एक ऐसा इंटरफेस डिज़ाइन करना है हमारे एप्लीकेशन का जो टेक्निकल पर्सन्स के लिए और नॉन टेक्निकल पर्सन्स दोनों के लिए क्या हो, इजी टू यूज़ हो। तो हमें सबसे पहले गाइडलाइंस में हमारे जो यूज़र्स हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि उन्हें किस टाइप के एप्लीकेशंस की नीड है और वो किस टाइप के सिस्टम को जो है वो ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा जल्दी इंटरेक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर पाएंगे वो। तो हम हमारे लिए अच्छा है, हमारी एप्लीकेशन जो है उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी जॉइंट मैनेजमेंट। जॉइंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ओलैप प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो मस्ट बी मैनेज्ड बाय बोथ द IT एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स। मैनी अदर पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन सप्लाइंग आइडियाज़। तो हम जॉइंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम जो भी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें IT मैनेजमेंट का भी
प्लस बिजनेस प्रोफेशनल्स का, दोनों का हेल्प लेके क्या करना रहता है, उसको आगे प्रोसीड करना रहता है। और भी बहुत सारे सप्लायर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमें आइडिया प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब हमें जॉइंट मैनेजमेंट पे भी क्या करना है, ध्यान देना है, ताकि कोई अच्छा एक आइडिया भी हमारे बिजनेस या हमारे एप्लीकेशन को क्या कर सकता है और ग्रोथ प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी गाइडलाइन है वो है हमारी रिव्यू एंड अडेप्ट। किसी भी एप्लीकेशन के लिए उसके रिव्यूज़ लेना और रिव्यूज़ के बाद उसमें और अपडेशन परफॉर्म करना एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम जब रिव्यू लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट का जो मार्केट वैल्यू है या मार्केट ग्रोथ है वो कहाँ तक है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू लेके अगर हमारा कुछ डिक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्ट में चीज़ें, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अडेप्ट करके उस चीज़ को और इंक्रीज़ कर सकते हैं ना पॉजिटिव पे। तो ये जो थे हमारी, ये थी हमारी गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल ओलैप सिस्टम। थैंक यू।